प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे थे हम लोग। तो प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट में 4 प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, ठीक है। नॉर्मल की इक्वेशन जो थी दैट इज ax sec थीटा माइनस by cos sec थीटा दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट हमने क्वेश्चंस भी देख लिए थे नॉर्मल पे। तो सबसे पहली चीज अब जो पढ़ने वाले हम वो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सारे ही टॉपिक में हमारे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा। सर्कल में भी आया था, पैराबोला में भी आया था, एलिप्स में भी आएगा और हाइपरबोला में भी आएगा। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली होता क्या है? ये हम पॉइंट ले लेते हैं P, दैट इज x1 कॉमा y1। एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। ये हमारा Q पॉइंट है, दैट इज x2 कॉमा y2। तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट्स जहां पे मिल रही होगी R, तो ये PQ जो होगा वही हमारा क्या होगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। PQ ही हमारा क्या होगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये सेंटर से पास नहीं हो रही है, ये बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है वो सेंटर से पास हो रही है। तो एक तरह से क्या किया कि डायग्राम को दोबारा से बना लेते हैं। सेंटर से पास होती हुई दिख रही है वो। ये आपका P पॉइंट है, दिस इज x1 कॉमा y1। ये आपका Q पॉइंट है, दिस इज x2 कॉमा y2, ठीक है। तो ये PQ जो है वो आपकी क्या है? PQ आपकी एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो कि टेंजेंट्स, हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक तो P पॉइंट पे और एक Q पॉइंट पे। दोनों टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट को हम क्या लेते हैं? R, H कॉमा K। अब हमें क्या करना है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन डिराइव करना है। यानी किसकी इक्वेशन डिराइव करनी है? इक्वेशन ऑफ PQ। इक्वेशन ऑफ PQ डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। ये एलिप्स जो है जिसकी इक्वेशन है, ये एलिप्स जो है उसकी इक्वेशन है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यार हमारा एलिप्स है। तो एलिप्स के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी, P पॉइंट पे लिख रहा हूं तो P पॉइंट पे इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P। वो पॉइंट हमें दिया हुआ है x1 कॉमा y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P क्या हो जाएगी हमारे पास? x(x1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी हमने P पे। और अब इक्वेशन लिख देंगे हम किस पे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q, और Q पॉइंट है हमारा x2 कॉमा y2। तो वो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी x(x2) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(y2) अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया? P पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी, Q पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी। तो दिस इज अ टेंजेंट P एंड दिस इज अ टेंजेंट Q, जो Q पॉइंट पे खींची गई है। दोनों ही टेंजेंट जो है आपकी किस पॉइंट से पास हो रही है? R पॉइंट से पास हो रही है। इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा? इस टेंजेंट को हम R पॉइंट से पास करा देते हैं। R पॉइंट क्या हमारा? H कॉमा K। तो इट विल बिकम HX प्लस KY अपॉन A स्क्वायर और यहाँ पे अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे भी सेटिस्फाई करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, HX1 हो जाएगा, HX1 KY1। और ये हो जाएगा HX2 अपॉन A स्क्वायर प्लस KY2 अपॉन B स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो आप एक बार देख सकते हैं कि x1 x2 इस लाइन, x1 y1 इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, x1 x2 x2 y2 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? x1 y1 और x2 y2 किस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? वो लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं hx अपॉन a स्क्वायर प्लस ky अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यही आपकी क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। यही आपकी क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना है? इस इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं? t इज इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं। मैं दोबारा से आपको इस कंसेप्ट को समझाता हूँ। सिंपल सा कंसेप्ट है। हमने दो पॉइंट्स लिए P और Q, दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ की। P पॉइंट हमारा x1 y1, Q पॉइंट हमारा x2 y2। दोनों की टेंजेंट से कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट R पे, जो कि H K है। हमने सबसे पहले क्या किया? P पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखा, जो हो जाएगा x(x1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और पॉइंट x2 y2 पे हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, वो हो जाएगी x(x2) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(y2) अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
दोनों ही टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट P वाली टेंजेंट और Q वाली टेंजेंट, दोनों ही पॉइंट टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रही है, H, K से। तो दोनों ही टेंजेंट में हमने H, K सेटिस्फाई करा दिया, यानी X की जगह H और Y की जगह K, तो हमें दोनों इक्वेशन ये मिल गई। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि HX अपॉन A स्क्वायर प्लस KY अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस लाइन को कौन से पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, X1 Y1 और X2 Y2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसकी इक्वेशन है, एक तरह से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है PQ। अब एक बात ध्यान रखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट जब भी आपको फाइंड करनी है, सॉरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जब भी आपको फाइंड करनी है, आपका तरीका क्या होगा, आप T इज इक्वल टू 0 कर देंगे। पर जब आप X1 प्लस YY1 X1 अपॉन A स्क्वायर प्लस YY1 अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तब भी जब भी कर रहे होंगे, तब एक बात ध्यान रखिए, पॉइंट कौन सा पुट करना है, आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट मतलब जो R पॉइंट है, वो आप देख भी सकते हैं कि इक्वेशन में क्या मिल रहा है, HX अपॉन A स्क्वायर प्लस KY अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बात ध्यान रखिएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में हमेशा T इज इक्वल टू 0 इक्वेशन लिखते हैं, पर पॉइंट कौन सा यूज करते हैं, R वाला, जहां पे टेंजेंट्स दोनों इंटरसेक्ट कर रही होती है। ठीक है, नोट कीजिए। Write down the question. Tangents are drawn from the points on the line x minus y minus 5 बराबर 0 to x square plus 4y square is equal to 4, then all the chords of contact chord of contacts pass through a fixed point pass through a fixed point, find its coordinates. तो सवाल है आपका, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन। तो आपके पास लाइन क्या है, लाइन है आपके पास x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस लाइन पे हम कोई भी पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं। किस तरीके से अज्यूम करेंगे, हम एक काम करते हैं, x को t ले लेते हैं। अगर x पॉइंट को मैं t ले लूंगा तो y पॉइंट कितना हो जाएगा, t माइनस 5, है ना। x की जगह t पुट कर दिया तो y उधर चला जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, t माइनस 5। यानी इस लाइन पे हमने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, वो पॉइंट क्या है, t कॉमा t माइनस 5, जो कि इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। और हमने क्या किया, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ये रहा टू दिस, इस एलिप्स के ऊपर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की। देन ऑल द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी x x1 प्लस 4 टाइम्स y y1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। तो किस पॉइंट के लिए ड्रॉ करनी थी, इस वाले पॉइंट के लिए ड्रॉ करनी थी। तो इस वाले पॉइंट के लिए टेंजेंट क्या हो जाएगी, हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास tx प्लस 4 इंटू वाई की जगह आ जाएगा t माइनस 5, ठीक है, और y1 हो जाएगा, दिस इज व्हाट, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमने लिख दिया tx प्लस 4 इंटू t माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इट विल बिकम tx प्लस 4t माइनस 20y, 4ty, है ना, 4ty माइनस 20y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम t कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना मिलेगा, x प्लस 4y, फिर हम माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, या ब्रैकेट में ऐसे लिख लेते हैं,
माइनस 20y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 20y माइनस 4 प्लस t इंटू एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, फैमिली ऑफ लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0, जो कि कहां से पास कर रही होगी, माइनस 20y माइनस 4 एंड x प्लस 4y बराबर 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, है ना, के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि यही पे यही बोला है कि देन ऑल द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मतलब t इज इक्वल टू 0 पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट। किस फिक्स पॉइंट से पास होती है, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होगी, t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 हमने लिख दी, और किस पॉइंट के लिए, t माइनस 5 के लिए। तो ये कहां से पास हो रही होगी, एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। आप देख सकते हैं ये बन रहा है L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, फैमिली ऑफ लाइन। तो L1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट विच इज द, वो क्या होता है, L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। तो हम लोग दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, यानी एक हो जाएगा माइनस 20y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 20y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू माइनस 1/5। और एक है आपके पास x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 4y, y कितना आ रहा है, माइनस 1/5, तो x कितना आ जाएगा 4/5। तो पॉइंट आ गया 4/5 कॉमा माइनस 1/5। ये वो फिक्स पॉइंट है जहां से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या कर रही होगी, पास कर रही होगी। ठीक है, नोट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बात ध्यान रखिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे आप इस तरह से पॉइंट को अज्यूम कर सकते हैं, जो कि एक ही वेरिएबल के अंदर होगा, आपको दो वेरिएबल में अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, जिससे आसान काम हो जाएगा आपका। ठीक है, नोट कीजिए। Next question. Prove that the chords of contact of chords of contact of perpendicular tangents to the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 touches another fixed ellipse x square divided by a की power 4 plus y square divided by b की power 4 that is equal to 1 upon a square plus b square। क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द chord of contact of perpendicular tangents, chord of contact of perpendicular tangent। तो chord of contact of perpendicular tangents, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि लोकस क्या होगा chord of perpendicular tangents का, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, आप बात को समझिए कि chord of contact of perpendicular tangents, तो उसका लोकस क्या होता है, सॉरी लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का
लोकस जो होता है वो होता है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी आपको यहाँ पे इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, उससे आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखनी होगी। तो इसके ऊपर हम कोई पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, किस फॉर्म में, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कॉमा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। देख सकते हैं हम, अगर इस पॉइंट को मैं पुट करूंगा एक्स की जगह पे, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम डायरेक्टर सर्कल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट का मतलब ये हुआ कि उसका जो लोकस होता है डायरेक्टर सर्कल होता है, यानी वो एक मूविंग पॉइंट है। तो हमने क्या किया, एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लिया। इस पॉइंट पे हम लोग क्या कर देंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख देंगे। किस एलिप्स के लिए, इस एलिप्स के लिए। ये एलिप्स है हमारा x(x1) अपॉन ए स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास x डिवाइडेड बाय x1 की वैल्यू ये आ रही है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1। हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख दी, x(x1) अपॉन ए स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x1 का पॉइंट क्या था, ये अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया ए स्क्वायर अपॉन ये, है ना, ये इस तरह से लिख दिया। तो ये x बाय ए कॉस थीटा प्लस y बाय बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 टाइप की लाइन हो गई, ठीक है। तो ये किस एलिप्स के लिए होगा, x बाय ए कॉस थीटा प्लस y बाय बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ रहा है, a का वैल्यू आ रहा है, यानी एलिप्स क्या होगा, एलिप्स हो जाएगा x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक नया एलिप्स कैपिटल ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसके लिए x बाय ए ये होगा y बाय बी, यानी a का वैल्यू, कैपिटल A का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल A का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कैपिटल B का वैल्यू हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या अंडर रूट। तो हम पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए की जगह ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर, मतलब ये दैट इज b की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना 1। तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी की पावर 4 दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही तो हमें प्रूफ करके दिखाना था कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि आपको बताना था प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, उसका लोकस क्या होता है, लोकस होता है डायरेक्टर सर्कल, यानी वो पॉइंट जो हम लेने वाले हैं वो डायरेक्टर सर्कल के ऊपर होना चाहिए। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने डिराइव किया था। इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है हम इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब ये एक सर्कल है और सर्कल क्या होता है, सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है आर कॉस थीटा कोमा आर साइन थीटा। इस सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी एक तरह से क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर कॉस थीटा कोमा आर साइन थीटा, इसके लिए हमने क्या किया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, एक्स x1 प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x1 y1 की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है, जिसके लिए एलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम मान के चलते हैं कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जहां पे कंपैरिजन कराने पे हमने देखा कि x बाय ए की जगह कितना आ रहा है, ये ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना आ रहा है बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें वो एलिप्स मिल जाएगा, ए और बी की वैल्यू पुट करने पे वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 दैट इज 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नोट कीजिए।
नेक्स्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining P alpha and Q beta. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining P alpha and Q beta. ऐसी कॉर्ड की इक्वेशन जो दो पॉइंट से मिलके बनी हुई हो, वो दो पॉइंट्स क्या होंगे? P alpha क्या है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किसके लिए? एलिप्स के लिए. एलिप्स क्या है हमारा? अल्फा बीटा हमारा एसेंट्रिक एंगल है. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो P ऑफ अल्फा का मतलब एक तरह से क्या? P ऑफ अल्फा का मतलब A cos अल्फा कॉमा B sin अल्फा, और Q ऑफ बीटा का मतलब A cos बीटा कॉमा B sin बीटा. ठीक है, हमें दो पॉइंट पता है इस लाइन पे, और दो पॉइंट पता है मतलब एक तरह से कॉर्ड है, कॉर्ड पे दो पॉइंट पता है, तो दो पॉइंट है तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं बड़े आसानी से. अच्छा, डिटरमिनेंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूं. अगर हमें दो पॉइंट पता है, लेट अस सपोज वो दो पॉइंट क्या है? वो दो पॉइंट है आपके, एक तो है x1 y1 और एक है x2 y2. अगर ये दो पॉइंट्स हमें एक लाइन पे पता है तो हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में, या फिर आप टू पॉइंट फॉर्म से भी लिख सकते हैं. टू पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 बराबर स्लोप. स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 दैट इज इक्वल टू 0. ये क्या हो जाता है हमारा? ये लाइन की इक्वेशन होती है जो कि दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से होके गुजरती है डिटरमिनेंट फॉर्म में. तो यहाँ पे लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू P अल्फा? ये हो जाएगा x y1, इट विल बिकम A cos अल्फा कॉमा A sin अल्फा 1. ये हो जाएगा A cos बीटा कॉमा A sin बीटा कॉमा 1 दैट इज इक्वल टू कितना? 0. इसको सॉल्व करने पे हमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिल जाएगी, वो हो जाएगी, है ना? मैं डायरेक्ट लिखा हूं यहाँ पे cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स P अल्फा एंड Q बीटा इज x बाई cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 y बाई b साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2. अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या होंगे? डिफरेंट एसेंट्रिक एंगल्स. डिफरेंट एसेंट्रिक एंगल्स. ठीक है, नोट कीजिए, नोट इट डाउन. याद रखना है इस इक्वेशन को, x बाई a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई b साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2. ठीक है, सवाल देख लेते हम लोग एक. फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड. फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर by 25 plus y square by 16 is equal to 1, joining 2 points P of pi by 4 and Q 5 pi by
एसेंट्रिक एंगल पता लग गए, एक एसेंट्रिक एंगल है आपका π/4 और एक एसेंट्रिक एंगल है आपका कितना 5π/4। ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बराबर 5, बी बराबर 4, अल्फा हो जाएगा π/4 और बीटा हो जाएगा 5π/4, है ना। तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या हो जाएगी, कॉर्ड की इक्वेशन हो जाएगी x/a, a कितना है 5, है ना, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यानी π/4 प्लस 5π/4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y/b, b कितना 4, साइन ऑफ π/4 प्लस 5π/4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा यानी π/4 माइनस 5π/4 डिवाइडेड बाई 2। तो x/a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y/b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस दैट इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। π/4 प्लस 5π/4 इज कितना हो जाएगा, ये x/5 cos ऑफ, एंगल देख लेते हैं, π/4 प्लस 5 6π/4, 6π/4 का मतलब 3π/2, तो और नीचे भी 2 था तो ये कितना हो जाएगा 3π/4 प्लस y/4, ये भी कितना हो जाएगा साइन के अंदर 3π/4 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा π/4 माइनस 5π/4 माइनस 4π/4 दैट इज माइनस π/2 cos ऑफ माइनस π/2 यानी cos π/2 एक तरह से 0। अच्छा cos ऑफ 3π/4 की बात करेंगे तो cos ऑफ 3π/4 कितना हो जाएगा हमारा, cos के अंदर कितना हो जाएगा, cos के अंदर ये हो जाएगा पाई माइनस π/4 और cos ऑफ पाई माइनस π/4 इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है यानी माइनस cos π/4 और साइन हो जाएगा π/4 यानी कितना हो जाएगा x/5 इंटू माइनस 1/√3 प्लस y/4 इंटू प्लस 1/√3 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे और हमें इक्वेशन मिल जाएगी। ये फाइनल इक्वेशन आती है आपके पास 1/√2 तो कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा y/4 इज इक्वल टू x/5 या फिर y/4 इज इक्वल टू x/5 यानी y इज इक्वल टू 4x/5। क्वेश्चन नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पी अल्फा एंड क्यू बीटा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, अभी हमने जो क्या था पी अल्फा पॉइंट लिया था और क्यू बीटा पॉइंट लिया था, तो इनसे पास होने वाली टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता है हमारे पास, ये पॉइंट है आपका पी ऑफ अल्फा और इस पॉइंट को नाम दिया है क्यू ऑफ बीटा, तो इसको आर पॉइंट मान लेते हैं। आर पॉइंट हमारा आता है एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं, तो आर जो है एक्स कॉमा वाई, पहले मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, कितना आता है, दैट विल बी इक्वल टू a टाइम्स cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमा b साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखनी है किसपे, पी अल्फा और क्यू बीटा पे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम इसको एक काम करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम एक बात जानते हैं, इसको x1 y1 ले लेते हैं, ये x1 y1 है ना, x1 और y1, आर पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 ले लिया।
तो हम आर पॉइंट का यूज करते हैं सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस वन इज इक्वल टू 0। और दूसरी बात, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, और दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर। तो हमें एक्स वन का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हम पी अल्फा क्यू बीटा इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने पे एक तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा जो कि t इज इक्वल टू 0 होगा, और एक तरह से एक कॉर्ड है दो पॉइंट को जोड़ने वाली पी अल्फा और क्यू बीटा। हमें क्या चाहिए, हमें x1 चाहिए, x1 चाहिए। तो हम पी क्यू की कॉर्ड की इक्वेशन दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो t इज इक्वल टू 0 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से, और एक इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी अल्फा एंड क्यू बीटा। तो एक तो हमने x1 अपॉन a स्क्वायर सॉरी प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से लिख दी, और एक इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन हो जाएगी आपकी x बाय a cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस y बाय b साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 दैट इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, तो हम कंपेयर करा देंगे। तो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे x1 अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पे है x बाय a, तो यानी cos अल्फा प्लस बीटा, यानी मैं लिख सकता हूँ x1 बाय a स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, x1 बाय a स्क्वायर x का कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड करना है, यानी cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा a, डेट इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है y1 अपॉन b स्क्वायर, है ना। हमारा मोटिव है हमें x1 y1 फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा y1 अपॉन b स्क्वायर, डेट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा b, डेट इज इक्वल टू, ये माइनस 1 इधर है और ये माइनस का आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। एक बात तो हम यहां से देख सकते हैं, a से a कैंसिल हो गया, अब ये चीज cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ये ऊपर आ जाएगा और a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा x1 डिवाइडेड बाय a टाइम्स cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 बराबर cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, यानी x1 आ गया आपके पास a टाइम्स cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और यही लिखा था मैंने फॉर्मूले में, आप देख सकते हैं x1 बराबर क्या है, a cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइड बाय cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। सिमिलरली y1 कितना आ जाएगा हमारे पास, y1 आ जाएगा यहाँ पे b से b कैंसिल हुआ, ये साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 उधर चला जाएगा, और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा b साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो हमने x1 y1 पॉइंट्स फाइंड कर लिए, जो कि क्या था, p अल्फा एंड q बीटा पे जो टेंजेंट्स खींची गई थी उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे। तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे, a cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइड बाय cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, b sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डिवाइड बाय cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, नोट कीजिए। Write down the question. Find the locus of point of intersection of tangents
to the ellipse if the difference of the eccentric angle of the points is 2 pi by 3. If the difference of the eccentric angle is 2 pi by 3. नोट करें. Find the locus of point of intersection of tangent to the ellipse. Locus of point of intersection. तो locus of point of intersection जहाँ पे eccentric angles का difference कितना दिया हुआ है 2 pi by 3, यानी अल्फा माइनस बीटा का मॉड है ना, मॉड ही लेंगे. अल्फा माइनस बीटा का मॉड कितना दिया हुआ है 2 pi by 3, चाहे वो अल्फा माइनस बीटा हो चाहे वो बीटा माइनस अल्फा हो. तो locus of point of intersection of tangents to the ellipse, ठीक है. तो locus of point of intersection of tangents, तो वो क्या होता है, अभी हमने पॉइंट डिराइव किया था. मान लेते हो पॉइंट्स क्या है, पी अल्फा एंड क्यू ऑफ बीटा. तो पी अल्फा और क्यू ऑफ बीटा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एच कॉमा के जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी डिराइव किए थे, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और अल्फा माइनस बीटा कितना है 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस के अंदर सेम 2 पाई बाई 3 डिवाइड बाय 2. ये आपका पॉइंट हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 मतलब cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो 2 पर चला जाएगा. तो h बराबर हो जाएगा 2a cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 वो किसके बराबर हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय 2a. ठीक है. सिमिलरली हम यहां से देखेंगे, वही सेम 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा पाई बाई 3 1/2, तो 2 पर चला जाएगा, यानी k इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2b साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना आ गया k डिवाइडेड बाय 2b. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. cos थीटा बराबर समथिंग sin थीटा बराबर समथिंग, जो कि h और k में रिलेशन है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन में क्या कर देंगे, स्क्वायर एंड ऐड, है ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, हम देख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, h स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइड बाय 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 4. तो दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट p अल्फा एंड q बीटा, जिनका एसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2 पाई बाय 3. नोट इट डाउन.
कोनॉर्मल पॉइंट्स, कोनॉर्मल पॉइंट्स की बात की थी हमने, पैराबोला में बात की थी। कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं? फीट ऑफ नॉर्मल्स, है ना, ए बी सी डी, एम स्क्वायर कॉट माइनस 2m, है ना, 3 फीट ऑफ नॉर्मल्स आए थे। कोनॉर्मल पॉइंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? पैरामेट्रिक फॉर्म में, दैट इज पी ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा पे हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, क्या हो जाएगा? ए एक्स बाय कॉस थीटा माइनस के वाई बी वाई अपॉन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक जनरल पॉइंट पे हमने टेंजेंट्स की नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी। अब मान लीजिए कि नॉर्मल जो है किस पॉइंट से ड्रॉ की गई है। ये नॉर्मल ड्रॉ की गई है, मान लीजिए h, k से ड्रॉ की गई है। तो h, क्या करेगा? सेटिस्फाई इफ इट passes through h, k। तो ये हो जाएगी ah डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस बी के डिवाइडेड बाय साइन थीटा दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टोटल 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ नॉर्मल। 4 नॉर्मल्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो नॉर्मल क्या होगी वो हम बता देंगे अभी। तो एक काम करते हैं, ए एच कॉस थीटा जो है ना, कॉस थीटा का हाफ एंगल क्या होता है? कॉस थीटा का tan में हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का हाफ एंगल होता है 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। हमारे पास जो इक्वेशन मिल रही है नॉर्मल की, दैट इज ए एच अपॉन कॉस थीटा माइनस बी के अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं? कॉस थीटा की जगह ये पुट करना चाहते हैं। और एक काम और कर रहे हैं साथ के साथ ही कि tan थीटा बाई 2 को हम पुट कर देते हैं t। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो साइन थीटा की जगह हम पुट करने वाले 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जहां पे t क्या होगा? tan ऑफ थीटा बाय 2। तो ah डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस बी के अपॉन 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इट विल बिकम ah इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? 2t माइनस बी के इंटू 1 माइनस टी की पावर 4, है ना, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको रब कर देते हैं, है ना, ये तो हमको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं हम लोग। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ इट विल बिकम ah 2t, ah 2t या 2aht 2aht प्लस ये हो जाएगा 2t क्यूब ah प्लस 2t क्यूब a इंटू एच माइनस का b के, है ना, और ये प्लस का b के t की पावर 4 दैट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2t को a स्क्वायर से करूंगा तो ये हो जाएगा 2t a स्क्वायर, है ना, 2t को a स्क्वायर से करूंगा 2t a स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 2t क्यूब a स्क्वायर माइनस 2t क्यूब a स्क्वायर, फिर माइनस 2t क्यूब, सॉरी 2t को b से करूंगा तो माइनस 2t b स्क्वायर माइनस 2t b स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब
बी स्क्वायर, 2t क्यूब बी स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए। अब हमारा काम क्या होगा, कॉमन निकालना। कॉमन निकाल लेते हैं। मैं आपको फाइनल रिजल्ट बताता हूँ। डायरेक्ट रिजल्ट क्या बनेगा, मेरे पास सॉल्व इक्वेशन है, आई एम टेलिंग यू, दैट इज बी के टी की पावर 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2ah माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी क्यूब इंटू टी क्यूब प्लस 2a माइनस h प्लस ब्रैकेट के अंदर 2ah माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी माइनस बी के इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी पूरी, बी के टी की पावर 4 प्लस 2ah माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी क्यूब। अच्छा, सबसे पहली बात क्या नजर आई, यहां से सबसे पहली बात नजर आई है कि टी में क्वाड्रेटिक बन रही है। इसका मतलब इसके 4 रूट्स होंगे, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक बन रही है। क्या क्या, tan अल्फा बाई 2 कॉमा tan बीटा बाई 2 कॉमा tan गामा बाई 2 और tan डेल्टा बाई 2। तो यहाँ पे 4 चीजें डिराइव होगी, S1 S2 S3 और S4। S1 का मतलब क्या होगा, S1 का मतलब क्या होगा, S1 का होगा मतलब सिग्मा tan अल्फा बाई 2 और वो किसके बराबर आ जाएगा, 0। 0 के बराबर क्यों आ जाएगा, क्योंकि b के t की पावर 4 के बाद टी क्यूब है ना, टी क्यूब तो है, ये तो निकल के आएगा कुछ ना कुछ, है ना, इसको हम निकाल देंगे। सम ऑफ द रूट मतलब सम ऑफ द रूट टेकन वन एट अ टाइम, tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 प्लस tan गामा बाई 2 पर डेल्टा बाई 2, वो कितना आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या साइन लगा देते हैं, माइनस का, बीच में टी स्क्वायर आता उस पर प्लस का लगता, यहाँ माइनस का लगेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस, है ना, क्योंकि हम सेकंड टर्म से स्टार्ट करते हैं तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, टी स्क्वायर वाला नहीं है इसलिए यहाँ पे ये लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, S2 कितना हो जाएगा, S2 तो हो जाएगा हमारा सिग्मा tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, उसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 0। S3 की बात करते हैं, 3 का समेशन दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 tan गामा बाई 2, वो हम फाइंड कर सकते हैं कितना आएगा। S4 कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ, साइन चेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट का साइन लगा देते हैं, tan ऑफ अल्फा बाई 2, वो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट निकालना है तो माइनस बी के अपॉन बी के, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, प्रोडक्ट का साइन है ये, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट ऑफ tan अल्फा बाई 2, प्रोडक्ट ऑफ tan अल्फा बाई 2 का मतलब tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इंटू tan गामा बाई 2 इंटू tan डेल्टा बाई 2। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करने वाले हम, वो फॉर्मूला क्या है, tan ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2, वो किसके बराबर होता है, वो फॉर्मूला बराबर होता है S3 S1 माइनस S3 डिवाइड बाय 1 माइनस S2 प्लस S4 के बराबर। S1 मतलब सिग्मा tan, यानी अगर आप याद करिए tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, तो tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan c और tan c tan a। तो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, S4 भी आ जाएगा, S4 का मतलब सबका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंच गए। तो tan ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2, यहाँ से हम एक रिजल्ट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक तरह से क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक तरह से आपके क्या है, इसेंट्रिक एंगल से। तो यहां से एक चीज हम नोटिस कर लेते हैं कि 1 माइनस S2 प्लस S3 की बात करते हैं, तो 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S2, S2 0 निकल के आ रहा है, और S4 का वैल्यू कितना आ रहा है, -1, तो ये -1, यानी
डिनोमिनेटर क्या आ गया 0, 1 माइनस S2 प्लस S4 की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया 0, डिनोमिनेटर 0 आ गया, इसका मतलब समथिंग अपॉन 0, तो समथिंग अपॉन 0 इसका मतलब ये हुआ कि tan का जो एंगल है वो किसका मल्टीपल होगा, 90 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2, ये किसके बराबर होगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर, है ना, पाई बाई 2 के मल्टीपल, तो कहने का मतलब 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ये किसके बराबर होगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई के बराबर, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जो है वो 2n प्लस 1 पाई के बराबर होगा। तो हमने यहां से क्या सीखा, सबसे पहली बात तो कि 4 नॉर्मल पॉसिबल है, मतलब 4 फीट ऑफ नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ से 4 रूट मिलेंगे, टी में बाई क्वाड्रेटिक मिलता है ना, हमने इसको डायरेक्टली यहाँ से लिख दिया सॉल्व करके, तो ये टी में बाई क्वाड्रेटिक बन रही है जहाँ पे सम ऑफ द रूट 0 होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम, S2 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं आ रहा है, S4 हमारा 1 आ रहा है, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एक बात याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा उसका सम जो है वो क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, इसका मतलब 2n प्लस 1 पाई के बराबर होगा, और 4 फीट ऑफ नॉर्मल्स यहाँ पे पॉसिबल होंगे, ठीक है, नोट कीजिए। अल्फा बीटा गामा जो है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा वो क्या होंगे आपके एसेंट्रिक एंगल, नोट इट डाउन।